गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है आपका। मैं पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश। आज चैप्टर पढ़ाएंगे मॉडल। मॉडल को एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मॉडल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। मॉडल का अंग्रेजी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जनरली मॉडल्स के रूल्स है। मॉडल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जहाँ टेंस के फॉर्मूले होते हैं, जहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है, वहां मॉडल का प्रयोग किया जाता है। मॉडल का सेकंड रूल, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट रूप आता है। मॉडल पर जेंडर और नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जेंडर में चाहे सिंगुलर, चाहे आपका मैस्कुलाइन आए, चाहे फेमिनिन आए, चाहे कॉमन आए, चाहे न्यूट्रल आए, लेकिन मॉडल वो यूज होगा। नंबर में सिंगुलर आए, प्लूरल आए, इससे मॉडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडल का प्रयोग एक फॉर्मूले के तौर पे किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब हम मॉडल का यूज कर रहे हैं। मॉडल का प्रयोग जनरली उन वाक्यों में किया जाता है जो वाक्य टेंस में नहीं आते हैं। जिन वाक्यों के पीछे चाहिए या सकना आ जाता है, या जिसमें संभावना प्रकट की जाती है, जिसमें अनुमान प्रकट किए जाते हैं, जिसमें क्षमताएं योग्यताओं को प्रकट किया जाता है, वो मॉडल का प्रयोग किया जाता है। मॉडल, जिसको एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, मॉडल के रूप में निम्न सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया होता है। मॉडल में आता कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, need to, dare। फर्स्ट है कैन। कैन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? इसका प्रयोग शारीरिक और मानसिक योग्यताओं, क्षमता और शक्ति अथवा अनुमति तथा संभावना आदि के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ, परमिट, अलाउ और पॉसिबिलिटी। सेंटेंस है मोहन इज ए यंग बॉय। मोहन एक युवा लड़का है। ही इज एबल, वे योग्य है, टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो कैन में ये वर्ड आता है एबल। एबल से ही बनता है एबिलिटी। मॉडल कैन का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले ये व्यक्ति का सब्जेक्ट कहाँ मिलेंगे? मोहन के लिए लिखेंगे ही। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपने फॉर्मूला से कहता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल। मॉडल आएगा कैन। उसके बाद में वर्ब से वाक्य को जोड़ना। वर्ब है लिफ्ट दिस बॉक्स, या टू के बाद का वाक्य जोड़ना। इतने दो वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं कि मोहन एक युवा लड़का है और वे लिफ्ट उठाने में, बॉक्स को उठाने में सफल है या योग्य है। इतना लिख सकते हैं ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। माई फ्रेंड्स हैज मेनी बुक्स। मेरे मित्र बहुत सारी किताबें रखता है। ही अलाउज मी, वो मुझे अनुमति देता है, टू टेक वन ऑफ देम, उनमें से एक को लेने की अनुमति देता है। वाक्य किस पे लागू होगा? कौन किताबें लेगा? मी का सब्जेक्ट बनेगा आई। अलाउ में कैन, टू के बाद का वाक्य टेक वन ऑफ देम, अर्थात इस वाक्य को लिख सकते हैं आई कैन टेक वन ऑफ देम। ये जब ही ले सकते हैं जब मेरे मित्र के पास बहुत सारी किताबें हैं। द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड, आकाश बादलों से ढका हुआ है। इट इज पॉसिबल, ये संभावना है, टू रेन टुडे, बारिश होने की संभावना है। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? इट। पॉसिबल आया तो मॉडल आएगा कैन। आगे टू के बाद का वाक्य या क्रिया से जोड़ेंगे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना अर्थात आकाश बादलों से ढका हुआ है। नोट, यदि वाक्य नकारात्मक है या उपयुक्त शब्दों का विलोम रूप है तो मॉडल के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। ही इज इल, वे बीमार है। ही इज अनेबल, एबल की जगह अनेबल लिखा है। टू प्ले द मैच, वो मैच खेलने में अनेबल है। सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अनेबल आया तो मॉडल आएगा कैन। नेगेटिव आया तो नॉट प्ले द मैच। ही इज ए पुअर बॉय, वे एक गरीब लड़का है। ही हैज नो कैपेसिटी टू बाई बुक्स, वो किताबें रखने की क्षमता नहीं रखता है। तो सब्जेक्ट बनेगा ही।
कैपेसिटी आया तो मॉडल कैन, नो कैपेसिटी आया तो नोट बाय बुक्स। माई सिस्टर इज ए वेरी इंटेलिजेंट, मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट है। ही इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ऐसी संभावना दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स ला सकती है या लाने की संभावना है। मॉडल आएगा पॉसिबल के लिए कैन, सब्जेक्ट लिखेंगे कौन ला सकती है, सी। वाक्य नेगेटिव नहीं है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। गेट गुड मार्क्स, इसी तरह से कैन के बाद है कुड, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में ऊपर बताए गए वर्ड जो आपके एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, परमिट, अलाउ और पॉसिबिलिटी वर्ड है, अगर वो पास्ट टेंस में आए हैं या पास्ट टेंस के भावों को प्रकट करते हैं करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विनम्र अनुरोध का भाव भी प्रकट करने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। विनम्र अनुरोध को कहते हैं मॉडल पोलाइट रिक्वेस्ट। नोट, अनुरोध का भाव प्रकट करने के लिए कुड का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है, यू से पहले किया जाता है तथा अंत में पर्सनवाचक चिन्ह लगता है। यू आर रिच मैन, आप एक धनवान व्यक्ति है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू लेंड मी, मुझे उधार दें सम मनी, तो सब्जेक्ट इसमें यू सब्जेक्ट आता है। रिक्वेस्ट का भाव है तो मॉडल का प्रयोग पहले किया जाता है, कुड लेंड मी सम मनी। सी वॉज ए हार्ड वर्किंग गर्ल्स, शी हैड पावर टू पास द टेस्ट, मॉडल है पावर के लिए है कुड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में सब्जेक्ट है सी कुड पास द टेस्ट। देयर वाज पॉसिबिलिटी फॉर देम टू कैच द ट्रेन, सब्जेक्ट बनेगा दे, क्योंकि ये संभावना किसके लिए, फॉर देम, देम का सब्जेक्ट बना देंगे दे। पॉसिबिलिटी संभावना के लिए बनाएंगे कुड, क्योंकि पास्ट टेंस में कैच द ट्रेन में इसका प्रयोग संभावना, अनुमान, अनुमति और इच्छा के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी, लाइक्लीहुड, गेस, परमिशन, विश, परहैप्स। नोट, इसका प्रयोग इच्छा प्रकट करने के लिए या विश का भाव प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है और अंत में विस्मयवाचक चिन्ह लगा रहता है। आई विश यू टू लिव लॉन्ग, मैं आपके लिए एक शुभकामना या इच्छा करता हूँ लंबी उम्र की, तो सब्जेक्ट है किसके लिए शुभकामना हो रही है, लंबी यू के लिए। जब यू सब्जेक्ट हो में विश का भाव हो तो मे का प्रयोग पहले कर लिया जाता है, ये वाक्य ऑब्जेक्टिव बन जाता है, पीछे एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन टूडे, इट सब्जेक्ट है, मॉडल आएगा मे, रेन टूडे। इट इज माई गेस दैट ही विल अटेंड द मैरिज, सब्जेक्ट बनेगा ही, गेस के लिए आएगा मे, अटेंड द मैरिज। यू आर परमिटेड, आपको परमिशन दी जाती है टू टेक वन बुक्स एट द टाइम्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, किसको दी जाती है, यू, परमिशन है तो मे, टेक वन बुक एट ए टाइम फ्रॉम द लाइब्रेरी। नेक्स्ट पेज। माइट, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में संभावना व्यक्त करने के लिए या प्रेजेंट टेंस में बहुत कम संभावना का भाव प्रकट करने के लिए होता है। माइट, रिमोट या लेस पॉसिबिलिटी, द स्काई इज क्लियर, आकाश साफ है। देयर इज ए लेस पॉसिबिलिटी टू रेन टुडे, आज बारिश होने की कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी आया तो माइट आएगा। सब्जेक्ट इट माइट रेन टुडे। विल का प्रयोग, कर्ता आई और वी के साथ विल का प्रयोग करने में दृढ़ निश्चय, तीव्र इच्छा, वादा, इरादा का भाव प्रकट करता है। विल, डिटर्मिनेशन, रिसोल्व, प्रोमिस, इंटेंशन, रिक्वेस्ट, विलिंगनेस और थ्रेट। रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने के लिए विल का प्रयोग यू से पहले वाक्य के शुरू में होता है, अंत में पर्सनवाचक चिन्ह लगा रहता है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे अनुरोध किया जाता है, टू हेल्प हिम, सब्जेक्ट है यू, विल का प्रयोग पहले किया जाएगा, विल यू हेल्प, इंट्रोगेटिव बन जाएगा हिम। इट इज माई डिटर्मिनेशन, ये मेरा दृढ़ निश्चय, टू गो टू जयपुर, आई विल गो टू जयपुर। वी प्रोमिस, हम वादा करते हैं, दैट वी शेल प्ले द मैच, तो हमने वादा किया है, तो वी वादा करने के लिए मॉडल आएगा विल प्ले द मैच। इट इज माई इंटेंशन, ये मेरा इरादा, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाने का इन द एग्जामिनेशन, किसका इरादा, आई, इंटेंशन आएगा तो विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। वुड, इसका प्रयोग पुरानी आदतों को प्रकट करने के लिए, विनम्र अनुरोध का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। पास्ट हैबिट, यूज टू, रिक्वेस्ट। नोट, अनुरोध का भाव प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग यू से पहले वाक्य के शुरू में होता है और अंत में पर्सनवाचक चिन्ह लगता है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू लेंड मी योर मनी, यू लेंड करने का काम करेगा, यू सब्जेक्ट है, वुड का प्रयोग शुरू में किया जाएगा, लेंड मी योर बुक्स, इंट्रोगेटिव साइन लगेगा।
इट वॉज हिज पास्ट हैबिट, ये वो उसका पुरानी आदत है, टू प्ले क्रिकेट डेली। तो किसकी आदत है? ही। हिज का ही बन जाएगा, पास्ट हैबिट के लिए वुड प्ले क्रिकेट डेली। दे यूज टू विजिट फिल्म, दे सब्जेक्ट है, यूज टू की जगह मॉडल वुड का प्रयोग होगा, विजिट फिल्म। सेल कर्ता सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करने में वादा, आदेश, धमकी, ये विल में भी आता है और सेल में भी आता है, लेकिन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आएगा तो सेल का प्रयोग किया जाएगा। प्रोमिस, ऑर्डर, कमांड और ऑफर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रस्ताव, ऑफर का भाव प्रकट करने के लिए सेल का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है, आई और बीच से पहले होता है तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आई ऑफर बाई सेल्फ टू डू दिस वर्क फॉर यू। सब्जेक्ट आई है, सेल का प्रयोग पहले कर लेंगे, डू दिस वर्क फॉर यू। कर्ता आई और वी के साथ प्रोमिस का भाव प्रयोग विल के रूप साथ किया जाता है। अन्य कर्ताओं के साथ प्रोमिस का प्रयोग सेल के साथ किया जाता है। इट इज माई प्रोमिस, ये मेरा इरादा है, टू अटेंड द मैरिज, तो किसका इरादा है? अवर। अवर का हो जाएगा वी। प्रोमिस है तो वी के साथ सेल नहीं लगा के लगाएंगे विल, अटेंड द मैरिज। यू आर प्रोमिस्ड, आपसे वादा किया जाता है, टू टीच मी इंग्लिश। सब्जेक्ट कौन है? यू। प्रोमिस का भाव है तो उल्टा लगाना विल की जगह सेल, टीच मी इंग्लिश। दे ऑर्डर यू टू फिनिश दिस वर्क बिफोर 10। यू सब्जेक्ट है, ऑर्डर का भाव है तो विल की जगह सेल लगेगा उल्टा, विश फिनिश दिस वर्क बिफोर 10। आई हैव थ्रेटेंड, मैंने धमकी दी हिम टू वैकेट द हाउस, तो किसने धमकी दी है? उसको दी है, धमकी उसके लिए लागू होगी खाली मकान करने के लिए। ही ट्रीट का भाव है तो विल की जगह सेल, वैकेट द हाउस। शुड, इसका प्रयोग सलाह, सुझाव, नैतिक कर्तव्य और इच्छा आदि का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। एडवाइस, सजेशन, मोरल ड्यूटी, डिजायर, लेटेस्ट और हेड बेटर। आई एडवाइज यू, मैं आपको सलाह देता हूँ, टू कम इन टाइम टू स्कूल, स्कूल से समय पर आने की सलाह देता हूँ। किसको देते हैं? किसके लिए लागू होगा? यू। एडवाइस का आ जाएगा शुड कम इन टाइम टू स्कूल। इट इज माई सजेशन, ये मेरा सुझाव है, टू देम टू डू देयर वर्क रेगुलरली, तो देयर सब्जेक्ट आ जाएगा, माई सजेशन के लिए शुड आ जाएगा, डू देयर वर्क रेगुलरली। इट इज आवर मोरल ड्यूटी, में हमारा नैतिक कर्तव्य है, टू रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। ही मोरल ड्यूटी के लिए शुड रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। लेट्स हेल्प द पुअर, लेट्स आता है तो शुड का प्रयोग हो जाता है, लेट के साथ अस से अस का सब्जेक्ट हो जाएगा, वी शुड हेल्प द पुअर। यू हैड बेटर स्टे एट होम, यू शुड स्टे एट होम। मस्ट, इसका प्रयोग अनिवार्यता, बाध्यता, अधिक संभावना के भाग को प्रकट करने के लिए। नेसेसरी, कंपल्सरी, ऑब्लिगेशन, सर्टेनली, श्योरली, एसेंशियल, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गो देयर, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, किसके लिए? अनिवार्य, यू के लिए। नेसेसरी के लिए मस्ट आएगा, गो देयर। मस्ट नोट, इसका प्रयोग प्रोहिबिशन, निषेध, मना करना, फॉरबिडन, मना करना आदि के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मस्ट, फॉरबिडन या प्रोहिबिशन। नीड नोट, इस बताए ऊपर जो बताए गए मस्ट में उपस्थित जो वर्ड होते हैं वो अगर नकारात्मक वाक्य होने पर हमेशा नीड नोट का प्रयोग किया जाता है। नेसेसरी, नोट नेसेसरी, कंपल्सरी, नोट कंपल्सरी, नोट ऑब्लिगेशन, नोट सर्टेनली, नोट श्योरली, नोट एसेंशियल, नोट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। डेयर का प्रयोग भी नीड की तरह नोट के साथ या पर्सन वाचक वाक्यों के कर्ता से पहले सहायक क्रिया के रूप में होता है। इट इज श्योर, ये निश्चित है, दैट की ही विल कम सून, ही सब्जेक्ट है, श्योर आया तो मस्ट आएगा, कम सून। यू आर प्रोहिबिटेड, मना किया गया है तो यू मस्ट के साथ नोट आ जाएगा, मस्टंट गो देयर। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी, मेरे लिए अनिवार्य नहीं है, टू अटेंड द पार्टी, तो सब्जेक्ट किसके लिए लागू है? फॉर मी, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई। नॉट नेसेसरी में आएगा नीड नॉट, अगर केवल नेसेसरी आता तो मस्ट अटेंड द पार्टी। देयर इज नो नेसेसरी फॉर अस टू बाई दिस बुक, विच नीड नॉट बाई दिस बुक्स। यू आर फॉरबिडन टू एंटर द ऑफिस, फॉरबिडन आएगा, मस्ट नोट का आएगा, यू मस्ट नॉट एंटर द ऑफिस। दे डू नॉट नीड टू अटेंड द पार्टी, दे नीड नॉट attend the party. She does not dare to come here, she dare not to come here. O2, इसका प्रयोग नैतिक कर्तव्य या बाध्यता, नैतिक बाध्यता के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। O2 मोरल ड्यूटी के लिए आया, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आता है। इट इज आवर मोरल ड्यूटी, हमारा नैतिक कर्तव्य है, टू ओबे योर पेरेंट्स,
तो यू सब्जेक्ट है, ओ टू मॉडल है, ओबे योर पेरेंट्स। इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू हेल्प द पुअर्स, वी मोरल ड्यूटी के लिए आएगा ओ टू हेल्प द पुअर्स। नोट्स, यदि वाक्य के ऊपर बताए गए शब्दों का विलोम रूप है या वाक्य नकारात्मक मॉडल के बाद नोट का प्रयोग किया करना चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू क्रॉस द रिवर्स, तो यू सब्जेक्ट है, पॉसिबल केन में आता है, नेगेटिव के लिए नोट आ जाएगा क्रॉस द रिवर्स। फॉर्मूलाज, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नोट प्लस टू के बाद का वाक्य। ही इज अनकेपेबल टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, ही अनकेपेबल आया तो कैन नॉट सोल्व दिस प्रॉब्लम। यदि वाक्य में सिर्फ टू बी इज एम आर वाज वर क्रिया है तो मॉडल के बाद टू बी का प्रयोग किया जाता है। इट इज श्योर, ये निश्चित है, दैट ही इज ए रिच मैन, तो ही मस्ट श्योर के लिए आएगा, इज आया है तो बी आएगा ए रिच मैन। यदि वाक्य पास्ट टेंस में है तो शुड, मस्ट और नीड और डेयर आदि मॉडल के बाद क्रिया को हैव प्लस थर्ड रखा जाता है। ही एडवाइज, उन्होंने सलाह दी, मी टू अटेंड द मैरिज, आई सब्जेक्ट है, मॉडल एडवाइज के लिए शुड आएगा, पास्ट टेंस है तो हैड अटेंडेड द मैरिज। इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर मोहन टू बाई ए कार, सब्जेक्ट मोहन बन जाएगा, नीड नॉट, पास्ट टेंस है तो हैव बॉट ए कार। इट वाज कंपल्सरी फॉर अस टू टेक द एग्जामिनेशन, वी मस्ट हैव टेकन द एग्जामिनेशन। आई प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन टू प्ले एट द pond, द चिल्ड्रन मस्ट नॉट, प्रोहिबिटेड आया तो मस्ट नॉट आएगा, हैव प्लेड एट द pond। यदि क्रिया से पहले हैव टू और हैज टू आया है तो इसके स्थान पर मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। शारीरिक और मानसिक संभावना होने पर कैन का प्रयोग करना पड़ता है और अनिश्चित होने पर मे का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।